हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और एस्से की एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने आए हैं। हमें लगता है कि सैम्पल्स रीड करने से बेटर है कि हम ऑडियो वीडियो फॉर्म में आपको एस्से के सैम्पल्स एक्सप्लेन करें। आप इन्हें जल्दी से समझ सकते हैं एंड आई एम श्योर ये आपके लिए बोरिंग भी नहीं है। हम आपको कई नए वर्ड्स से इंट्रोड्यूस करते हैं, हम आपको एस्से का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं और शॉर्ट में हम आपको ग्रामर के कुछ रूल्स भी बताते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा एस्से क्या है। In the future, nobody will buy printed newspapers or books because they will be able to read everything they want online. To what extent do you agree or disagree with this statement? ये हमारे एस्से है, ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि फ्यूचर में प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स और बुक्स नहीं रहेंगी क्योंकि लोग ऑनलाइन पढ़ लेंगे। अब आप इस बात से अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? एस्से लिखने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, किस टाइप का एस्से है। ये एक अग्री डिसएग्री टाइप ऑफ एस्से है। अब हम देखते हैं कि हमारे एस्से का फ्रेमवर्क क्या होगा। देखिए, बहुत सिंपल सा एस्से है ये एस्से स्कोरिंग होते हैं। आपको इस तरह के एस्सेज में बिल्कुल मार्क्स नहीं लूज़ करने चाहिए। सबसे पहले हम इसका फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं। फ्रेमवर्क भी सिंपल है। हर एस्से की तरह इसमें भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होगा और बीच में हम लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ्स जिसमें हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। एग्जाम्पल्स एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं लिखते। मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि हम 280 to 300 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना रिकमेंड करते। इसके कई रीज़न्स हैं। पहला तो ये है कि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है और दूसरा ये है कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आप उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे। तो उन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं टू द पॉइंट लिख के और मैक्सिमम 280-300 वर्ड्स तक लिख के, राइट। ये हमारी रिकमेंडेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन को मैंने कैसे स्ट्रक्चर किया है। हमने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया है एक जनरल स्टेटमेंट से, फिर हमने जो स्टेटमेंट हमें दी गई है उसी को थोड़ा सा पैराफ्रेज किया है, उसके बाद अपना स्टैंड लिया है और इंट्रोडक्शन को क्लोज किया है। देखते हैं। रीडिंग आर्टिकल्स एंड न्यूज़ ऑनलाइन हैज़ बीन गेनिंग पॉपुलैरिटी। सम बिलीव दैट प्रिंट मीडिया एंड प्रिंटेड बुक्स विल फेज आउट इन द फ्यूचर इन फेवर ऑफ ऑनलाइन ऑप्शंस। आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड विल डिस्कस द सेम इन डिटेल। या मैंने ये लिखा है कि ऑनलाइन जो मटीरियल है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है, सम बिलीव, कि प्रिंट मीडिया और प्रिंटेड बुक्स फ्यूचर में फेज़ आउट हो जाएंगी। फेज़ आउट का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़त्म हो जाती है या पुरानी हो जाती है या इररेलेवेंट हो जाती है, राइट। लास्ट में मैंने लिखा है कि मैं इस स्टेटमेंट से अग्री करती हूँ। आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड विल डिस्कस द सेम इन डिटेल। और इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। इंट्रोडक्शन को हम 2-3 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं लिखते। हम अपने जो एस्से के बॉडी पैराग्राफ्स हैं उनको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, BP1 और BP2। BP1 में मैं बस ये लिख रही हूँ कि आजकल हो क्या रहा है, क्यों मैं ये सोचती हूँ कि प्रिंटेड मटेरियल ख़त्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। और फिर BP2 में मैं ये लिख रही हूँ कि एडवांटेजेस क्या हैं ऑनलाइन रीडिंग के जो इसे पॉपुलर बना देंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ एडवांटेजियस होती है तभी वो पॉपुलर होती है। सबसे पहले हम BP1 को देखते हैं। द पेस एट विच ऑनलाइन मीडिया हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स shows that the future belongs to online reading instead of reading printed content. The young generation is inclined to online material and these people will dominate the population in the next few years. It proves that online reading will be immensely in demand. Furthermore, many more people became comfortable using gadgets in the COVID era due to restrictions on schools and newspaper delivery. This practice has been swiftly gaining pace and will prove game-changing for content making and consuming henceforth. मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने इस पैराग्राफ में बहुत से अनकॉमन बट कॉन्टेक्स्ट में ब्यूटिफुली फिट होने वाले वर्ड्स का यूज़ किया है। लेट्स सी। द पेस एट विच ऑनलाइन मीडिया हैज़ बिकम इंडिस्पेंसिबल। जितनी तेज़ी से, पेस होता है स्पीड पे, ऑनलाइन मीडिया, एक जनरल बात है कि सारी की सारी जो ऑनलाइन कंटेंट है वो जितना तेज़ी से एक इंडिस्पेंसिबल होता है जिसको अब हम अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते। यहाँ अभी हमारी लाइफ से
वो अलग नहीं हो सकता प्रेजेंट में। वो शो करता है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू ऑनलाइन रीडिंग, कि फ्यूचर में ऑनलाइन रीडिंग ही चलेगी। वैसे तो मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, पर फिर भी कुछ हॉर्न्स की आवाज़ आपको शायद बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सुन रही हो, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। वी डोंट हैव अ ग्रेट सेटअप। जब हमारे पास एक अच्छा सा सेटअप होगा तो आपको ये आवाज़ें भी नहीं सुनने को मिलेंगी। The young generation is inclined to online material and these people will dominate the population in the next few years. पहले सेंटेंस में मैंने ये बताया है कि प्रिंटेड मटेरियल से ज़्यादा जो है ऑनलाइन कंटेंट पॉपुलर हो जाएगा फ्यूचर में। यंग जनरेशन तो पहले ही इज़ इंक्लाइंड टू ऑनलाइन मटेरियल। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकाव होना। एंड दीज पीपल विल डोमिनेट द पॉपुलेशन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और ये लोग ही पॉपुलेशन को डोमिनेट करेंगे आने वाले कुछ सालों में। डोमिनेट करना मतलब ये पॉपुलेशन अब आने वाले जो आज 20 साल के लोग हैं वो आने वाले वक्त में पॉपुलेशन का मेजॉरिटी हिस्सा होगा, और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यंग जनरेशन का पार्ट होगी, और ऑब्वियसली वो ऑनलाइन मटेरियल को ही कंज्यूम करेगी। यही मैं बात यहाँ कहने वाली हूँ कि ऑनलाइन कंज्यूमर्स या ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूमर्स आई शुड से डोमिनेट करेंगे आने वाले सालों में। राइट, इट प्रूव्स दैट ऑनलाइन रीडिंग विल बी इमेंसली इन डिमांड। इमेंसली माने बहुत ज़्यादा डिमांड में होगी। फर्दरमोर मेनी मोर पीपल बिकेम कंफर्टेबल यूजिंग गैजेट्स इन द कोविड एरा। फर्दरमोर लिख के मैं अपने रीडर को ये इंडिकेशन दे रही हूँ कि अब मैं कुछ और रीजनिंग भी दे रही हूँ। मेनी मोर पीपल बिकेम कंफर्टेबल यूजिंग गैजेट्स इन द कोविड एरा। बहुत से लोग गैजेट्स को यूज़ करने में कंफर्टेबल हो चुके हैं कोविड एरा में, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्कूल्स एंड न्यूज़पेपर डिलीवरी, क्योंकि स्कूल्स और न्यूज़पेपर डिलीवरी पे रिस्ट्रिक्शन थी। दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन स्विफ्टली गेनिंग पेस एंड प्रूव गेम चेंजिंग फॉर कंटेंट मेकिंग। ये प्रैक्टिस स्विफ्टली तेज़ी से स्पीड पकड़ रही है। गेनिंग पेस माने स्पीड गेन कर रही है, एंड विल प्रूव गेम चेंजिंग फॉर कंटेंट मेकिंग। और धीरे धीरे जो है कंटेंट मेकिंग के लिए एक गेम चेंजिंग प्रूव होगी। क्या चीज़ गेम चेंजिंग प्रूव होगी? जो प्रैक्टिस अभी लोगों में डेवलप हुई है या डेवलप हो रही है ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने की। जो लोग पहले ऑनलाइन न्यूज़ नहीं पढ़ते थे वो कोविड में पढ़ने लग गए, ये मैं कहना चाहती हूँ यहाँ। जो लोग पहले ऑनलाइन रीडिंग नहीं किया करते थे और उन्हें बुक्स से ही ज़्यादा कंफर्ट फील होता था, धीरे धीरे वो ऑनलाइन रीडिंग के आदी होने लगे या यूज टू होने लगे। ठीक है, यही मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ें अभी बढ़ेंगी एंड विल प्रूव गेम। देखिए सीधी सी बात है कि मैंने स्टेटमेंट को अग्री किया है तो मैं उसके फेवर में ही बोलूँगी, राइट। एंड फॉर कंटेंट मेकिंग एंड कंज्यूमिंग, ऑनलाइन मीडिया पे ही कंटेंट ज़्यादा बनेगा, कंटेंट मेकिंग होगी और कंज्यूमिंग होगी। कंज्यूम करना कंटेंट को माने उसको रीड करना। हैंस फोर्थ का मतलब होता है फ्यूचर में, राइट। यहाँ बॉडी पैराग्राफ 1 ख़त्म होता है और हम चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 पे। There are many advantages of reading on a gadget over reading printed material, which strengthens the position of online reading compared to printed material. देखिए पहला सेंटेंस रीडर को ये बता रहा है कि मेरा ये पैराग्राफ है किस बारे में, कि क्या एडवांटेजेस हैं या क्या मेरिट्स हैं किसी गैजेट पे किसी कंटेंट को पढ़ने के जो उसकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है, पहली और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर। एज अ रिजल्ट वन गेट्स अपडेटेड न्यूज़ एवरी टाइम वन लॉग्स इन। ऑन द अदर हैंड, अ न्यूज़पेपर इज रिसीव्ड वंस अ डे। प्रिंटेड मटीरियल, especially newspapers, can be cumbersome and published books are hard to carry and can be lost. The most significant benefit of e-reading is that most material, mainly news, is free of cost. So यहाँ मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे जो रीडिंग होती है कैन हैपन एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। एज अ रिज़ल्ट, देखिए बीच में सेमी कोलन मैंने लगाया है और फिर मैंने लिखा है एज अ रिज़ल्ट। एज अ रिज़ल्ट का मतलब है इसकी वजह से वन गेट्स अपडेटेड न्यूज़ एवरी टाइम वन लॉग्स इन। आप जब भी अपने सिस्टम पे लॉगिन करते हैं आपको अपडेटेड न्यूज़ मिलती है। ऑन द अदर हैंड, फिर मैंने सेमीकोलन लगाया है फिर और उसके बाद मैंने लिखा है ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरी तरफ। अ न्यूज़पेपर इज़ रिसीव्ड वंस अ डे, एक न्यूज़पेपर आपको एक दिन में एक ही बार मिलता है। प्रिंटेड मटीरियल, स्पेशली न्यूज़पेपर्स, कैन बी कम्बरसम।
जो प्रिंट किया हुआ मटेरियल होता है वो कम्बरसम होता है, वो थोड़ा मैनेज करने में मुश्किल होता है। एंड पब्लिश्ड बुक्स आर हार्ड टू कैरी एंड कैन बी लॉस्ट। और पब्लिश्ड बुक्स या मैगजीन्स जो होती हैं वो मुश्किल होती हैं कैरी करना और हम उन्हें खो सकते हैं। कैन बी लॉस्ट, ये पैसिव वॉइस का यूज़ है, इसे भी आप नोट कीजिए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ ई रीडिंग इज़ दैट मोस्ट मटीरियल मेनली न्यूज़ इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ई रीडिंग, देखिए मैंने कहीं इसे गैजेट्स पे रीडिंग कहा है, कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग कहा है, और अब मैंने इसे ई रीडिंग लिखा है। ई रीडिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग। इज़ दैट मोस्ट मटीरियल, ज़्यादातर मटीरियल, मेनली न्यूज़, खासतौर से न्यूज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से हम बॉडी पैराग्राफ 2 ख़त्म होता है। हमने एडवांटेजेस को सम अप कर दिया और बता दिया कि क्यों इसके बरकरार रहने के फ्यूचर में चांसेस ज़्यादा हैं, और साथ ही हमने कुछ डिसएडवांटेजेस भी बता दिए न्यूज़पेपर रीडिंग के और पब्लिश्ड मटेरियल के रीडिंग के, कि उन्हें संभालना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, वो गुम हो सकते हैं। ऑनलाइन रीडिंग में हम उन सब प्रॉब्लम से बच जाते हैं। या मैंने शॉर्ट में ही लिखा है क्योंकि मैं हमेशा ही बहुत लंबा एस्से लिखने के अगेंस्ट हूँ। अब हम आते हैं कॉन्क्लूजन की तरफ। कॉन्क्लूजन की शुरुआत मैंने की है टू सम अप, कॉन्क्लूजन मैंने छोटा सा लिखा है। कॉन्क्लूजन में एज ऑलवेज हम कुछ नया नहीं लिखेंगे। सो टू सम अप से मेरे रीडर को ये पता लगता है कि हमारा एस्से अब अपने फाइनल चरण में है। ये लास्ट पैराग्राफ है। बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स मेंशन, ऊपर जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, आई ट्रूली बिलीव दैट डिजिटल मीडिया विल बी प्रेफर्ड ओवर रीडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। डिजिटल मीडिया प्रेफर किया जाएगा बुक्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के बजाय इन द फ्यूचर, टू द एक्सटेंट, फ्यूचर में टू द एक्सटेंट का मतलब इस हद तक दैट प्रिंटेड मटीरियल विल बी ऑब्सोलीट। ये प्रिंटेड मटीरियल ऑब्सोलीट हो जाएगा, यानी कि वह आउटडेट हो जाएगा। यहाँ हमारा ऐसे ख़त्म होता है। आई एम श्योर आपने कई नए वर्ड्स सीखे होंगे, आपको अपनी प्रिपरेशन में यहाँ से मदद मिलेगी। आप अपना फीडबैक प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम अपने मटेरियल को बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं, या आप सोचते हैं कि हम आपके साथ और कंटेंट शेयर करें, तो प्लीज़ आप हमें बताइए। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई कीजिए। बाय।